हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 21 नवंबर 2020, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल, तिथि सप्तमी रात्रि 9:48 तक तत्पश्चात अष्टमी, नक्षत्र श्रवण सुबह 9:54 तक तत्पश्चात धनिष्ठा, योग वृद्धि 22 नवंबर प्रातः 6:02 तक तत्पश्चात व्याघात, राहुकाल सुबह 9:39 से सुबह 11:02 तक, सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त शाम के 5:54, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर्व विवरण संत जलाराम जी जयंती। विशेष सप्तमी को ताड़ का फल खाने से रोग बढ़ता है तथा शरीर का नाश होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। हिंदू पंचांग गौ पूजन से सौभाग्य वृद्धि। 22 नवंबर 2020 रविवार को गोपाष्टमी पर्व है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। यह गौ पूजन का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातः काल गायों को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है। इस दिन गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। सायंकाल जब गायें चरकर वापस आएं, उस समय भी उनका आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उन्हें हरी घास भोजन आदि खिलाएं और उनकी चरणरज ललाट पर लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऋषि प्रसाद अक्टूबर 2013। हिंदू पंचांग गोपाष्टमी विशेष। गौ माता धरती की सबसे बड़ी वैद्यराज। भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। श्री कृष्ण गौ सेवा को सर्वप्रिय मानते हैं। शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जब इस नाड़ी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो स्वर्ण के सूक्ष्म कणों का निर्माण करती हैं। इसीलिए गाय के दूध, मक्खन और घी में पीलापन रहता है। यही पीलापन अमृत कहलाता है और मानव शरीर में उपस्थित विष को बेअसर करता है। गाय को सहलाने वाले के कई असाध्य रोग मिट जाते हैं, क्योंकि गाय के रोमकूपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। गाय की पूंछ के झाने से बच्चों का ऊपरी हवा एवं नजर से बचाव होता है। गौमूत्र एवं गोचारण के फायदे तो अनंत हैं। इसके सेवन से कैंसर व मधुमेह के कीटाणु नष्ट होते हैं। गाय के गोबर से लीपा पोता हुआ घर जहां सात्विक होता है, वहीं इससे बनी गौचंदन जलाने से वातावरण पवित्र होता है। इसीलिए गाय को पृथ्वी पर सबसे बड़ा वैद्यराज माना गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का नहीं बल्कि सेवा करने वालों का भला होता है। पूज्य बापूजी। हिंदू पंचांग संत श्री जलाराम बापा जयंती। 21 नवंबर 2020 शनिवार को संत श्री जलाराम बापा जयंती है। जलाराम बापा का जन्म सन 1799 में गुजरात के राजकोट जिले के वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रधान ठक्कर और मां का नाम राजबाई था। बापा की मां एक धार्मिक महिला थी जो साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत रघुवीर दास जी ने आशीर्वाद दिया कि उनका दूसरा पुत्र जलाराम ईश्वर तथा साधु भक्ति और सेवा की मिसाल बनेगा। 16 साल की उम्र में श्री जलाराम का विवाह वीरबाई से हुआ, परंतु वे वैवाहिक बंधन से दूर होकर सेवा कार्यों में लगना चाहते थे। जब श्री जलाराम ने तीर्थयात्राओं पर निकलने का निश्चय किया तो पत्नी वीरबाई ने भी बापा के कार्यों में अनुसरण करने में निश्चय दिखाया। 18 साल की उम्र में जलाराम बापा ने फतेहपुर के संत श्री भूजलराम को अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु ने गुरुमाला और श्री राम नाम का मंत्र लेकर उन्हें सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। तब जलाराम बापा ने सदाव्रत नाम की भोजनशाला बनाई, जहाँ 24 घंटे साधु संत तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाता था। इस जगह से कोई भी बिना भोजन किए नहीं जा पाता था। वे और वीरबाई मौ दिन रात मेहनत करते थे। 20 वर्ष के होते तक सरलता व भगवत प्रेम की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लोगों ने तरह तरह से उनके धीरज या धैर्य, प्रेम, प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति की परीक्षा ली, जिन पर वे खरे उतरे। इससे लोगों के मन में संत जलाराम बापा के प्रति अगाध सम्मान उत्पन्न हो गया। उनके जीवन में उनके आशीर्वाद से कई चमत्कार लोगों ने देखे, जिनमें से प्रमुख बच्चों की बीमारी ठीक होना व निर्धन का सक्षमता प्राप्त कर लोगों की सेवा करना देखा गया। हिंदू मुसलमान सभी बापा से भोजन व आशीर्वाद पाते। एक बार 3 अरबी जवान वीरपुर में बापा के अनुरोध पर भोजन किए। भोजन के बाद जवानों को शर्मिंदगी लगी, क्योंकि उन्होंने अपने बैग में मरे हुए पक्षी रखे थे। बापा के कहने पर जब उन्होंने बैग खोला तो वे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। इतना ही नहीं, बापा ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना पूरी की। सेवा कार्यों के बारे में बापा कहते कि यह प्रभु की इच्छा है, यह प्रभु का कार्य है।
प्रभु ने मुझे यह कार्य सौंपा है, इसीलिए प्रभु देखते हैं कि हर व्यवस्था ठीक से हो। सन 1934 में भयंकर अकाल के समय वीरबाई मौ एवं बापा ने 24 घंटे लोगों को खिला पिलाकर लोगों की सेवा की। सन 1935 में माँ ने एवं सन 1937 में बापा ने प्रार्थना करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। आज भी जलाराम बापा की श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने पर लोगों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। उनके अनुभव पर्चा नाम से जलाराम ज्योति नाम की पत्रिका में छापी जाती है। श्रद्धालुजन गुरुवार को उपवास कर अथवा अन्नदान कर बापा को पूजते हैं। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए